बुक वैल्यू से कम हो तो इसे फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और इस केस में तीन सिचुएशन बनते हैं कि फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इक्वल टू फ्लक्चुएशन रिजर्व, मोर देन फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर फॉल वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से कम हो तो उस केस में जर्नल एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फॉल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के इक्वल हो तब उस केस में जर्नल एंट्री पास करेंगे, वर्क इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और अगर फॉल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा हो तो एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये जो फॉल होता है, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अमाउंट जाता है फॉल का, उसे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसकी एंट्री पास करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल हो तब एंट्री पास करते हैं, वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो तीन एंट्रीज पास करते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दूसरी एंट्री पास करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर रीवैल्यूएशन गेन को कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी एंट्री पास करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं फोर्थ आइटम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट की लायबिलिटी को इस तरीके से समझेंगे कि रीवैल्यूएशन करने पर या तो ये रिवैल्यूएशन गेन होगा या रिवैल्यूएशन लॉस होगा। और इन दोनों ही सिचुएशन में दो डिसीजन हो सकते हैं, या तो रिवैल्यूएशन गेन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो तो बाय डिफॉल्ट रिवैल्यूएशन गेन को डिस्ट्रीब्यूट करते ही हैं, और उस केस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवाइज वैल्यू नए बैलेंस शीट में अपीयर करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री पास करते हैं,